तो ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर अगर हम देखें आज की कैंडल, तो देखिए आज की कैंडल भी अगर हम देखें तो अगर टॉप के हिसाब से देखें तो टॉप के पास ऐसी कैंडल होना नेगेटिव का सिग्नल है। तो जब तक मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको एक बुलिश मूव एग्रेसिवली नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल के दिन में। कल यहाँ पर एक्सपायरी भी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, ठीक है। हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की है। तो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है यहाँ पे। अगर कल हमें मार्केट गैप डाउन देता है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एक गैप डाउन अगर हमें मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकता है इसको रीटेस्ट करने। दोस्तों यहाँ से अगर रीटेस्ट होकर हमें कॉल साइड का रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर पहला टारगेट का लेवल हम रखेंगे तो जो आज का हाई है हमारा 19,420 एंड इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल वुड बी 19,500, ठीक है। तो ये दो टारगेट के लेवल रहेंगे हमारे कॉल साइड के। अच्छा, एक और टारगेट का लेवल निकल के आएगा लगभग अगर हम देखें तो ये नियर अबाउट है 19,435 के अराउंड। तो बीच में एक ये और टारगेट का लेवल रहेगा जो कि यहाँ पे जो हाई है दोस्तों, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन का एरिया देखने के लिए मिल रहा है। तो कॉल साइड का ये सिनेरियो हो गया। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट, यस, तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ तक कि हम पुट साइड की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिएगा। ऐसा ना हो कि मार्केट इसका रीटेस्ट ही नहीं करे, थोड़ा सा नीचे आके फिर रिवर्स हो जाए। इस कंडीशन में कॉल साइड हमें कब जाना है, जब आज की हाई का ब्रेकआउट होगा दोस्तों। तो ये कॉल साइड का सिनेरियो हो गया निफ्टी का। अगर हमें पुट साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करेंगे इसे हम, और अगर हम ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। यहाँ से दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो दोस्तों अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा रीटेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर छोटी छोटी नॉर्मल कैंडल बनती है, देखिए एक बड़ी कैंडल बन गई एक ही बार में मार्केट नीचे आ गया, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर छोटी छोटी नॉर्मल कैंडल बनती हैं तो यहाँ पर रीटेस्ट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट का लेवल अप टू 19,340 तक का रहेगा, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, इसके नीचे भी रीटेस्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके नीचे भी रीटेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर रीटेस्ट होकर एंट्री मिलती है तो पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट का लेवल बनेगा निफ्टी में वो बनेगा यहाँ पर, देखिए एक लेवल ये बन सकता है 19,318 एंड नेक्स्ट टारगेट का लेवल वुड बी 19,300। तो ये हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे पुट साइड में निफ्टी के सिनेरियो में। अगर हम यहाँ पर इसके ओआई डेटा की बात कर लें तो सबसे पहले एफ का डेटा देख लेते हैं। तो अगर एफ का डेटा देखेंगे दोस्तों तो एफ ने आज बाइंग की है, ओके, 1164 करोड़ की ओवरऑल एफ एंड डी ने मिला के। अगर हम इंडिविजुअल देखें तो एफ ने 1603 करोड़ की बाइंग की है एंड डेफिनेटली डी ने सेल किया है यहाँ पे 439 करोड़ का, ओके। अब अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें निफ्टी का कल के दिन के लिए, पीसीआर वैल्यूज 1.32, मतलब मार्केट बुलिश रह सकता है। अगर हम देखें दोस्तों तो कॉल साइड में 19,500 पे सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा है। अभी हमने टारगेट भी डिस्कस किया था कॉल साइड की तरफ 19,500, तो वहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। पुट साइड देखेंगे तो 19,300। तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल इस ओआई डेटा के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। देखिए अगर मार्केट दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स होके 5,000 तक जा 19,500 तक मूव हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और नीचे की तरफ अगर मार्केट चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर 19,300 ये हमारा लेवल है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, ओके। तो ये दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न को तो कल इसने इनडिसाइसिव कैंडल बनाई थी, ओके, और आज भी देखिए काइंड ऑफ ऐसी ही कैंडल है, कोई खास कैंडल है नहीं यहाँ पे, ना ही बियरिश की कैंडल है ना ही बुलिश की कैंडल, इनडिसाइसिव कैंडल है आज के दिन भी। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं, जैसे कि ये एक जोन है लगभग 45,000 के अराउंड, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा एज अ वर्क करेगा डिमांड जोन और वर्क कर ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक डिमांड जोन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई और एग्जैक्टली आज भी यहाँ से डिमांड क्रिएट हो गई है, ओके। तो दोस्तों अगर पुट साइड की तरफ जाना है तो डेफिनेटली इस डिमांड जोन के नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, तब हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट का लेवल अपने बनेंगे नियर अबाउट 44,800 का, ठीक है। तो एक ही लेवल हम डिस्कस करेंगे पुट साइड का।
अगर दोस्तों मार्केट में कॉल साइड की तरफ मूव होना है मार्केट को, तो हमें वेट करना पड़ेगा इस जोन का, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। देखिए हम यहाँ पे ऐसे भी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रहा था, तो ओवरऑल हमने इसी रिजेक्शन को मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो आप यहाँ पे कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। बट इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम यह है कि हमें जो टारगेट के लेवल हैं दोस्तों वो लेने पड़ेंगे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, जब तक इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क कर लें, इसके अकॉर्डिंग टारगेट के लेवल 50% भी हो सकते हैं एंड 78% भी हो सकते हैं, या फिर बीच में से भी घूम सकता है। तो दोस्तों हमें प्राइजेक्शन को बिल्कुल स्टडी करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम कल ट्रेड कर पाएंगे कॉल साइड के यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। अगर हम इसका OI डेटा देख लें बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर आप देखेंगे PCR वैल्यूज 1.08 जो कि सपोर्ट कर रही है बुलिश के मूव को। एंड अगर कॉल साइड का हम OI डेटा देखेंगे तो यहाँ पे तो 45,500 एंड पुट साइड हम देखेंगे 45,000, मतलब 500 की रेंज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप 78% देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो ये जो लेवल है ये है दोस्तों आपका 45,533, तो नियर अबाउट 45,500 तो मार्केट यहाँ तक मूव हो सकता है। एंड 45,000 देखेंगे आप तो यही हमारा एक डिमांड जोन दोबारा से बन सकता है, यही दोस्तों हमारा सपोर्ट जोन वर्क कर सकता है, क्योंकि यही एरिया ऑलमोस्ट 45,050 का एरिया है, तो नियर अबाउट 45,000 ही है। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें, रीटेस्ट होकर एंट्री मिले तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो कोई कैंडल क्लोज हो गई आपने एंट्री ले ली और यहाँ से ये रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, इसमें भी डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए मार्केट नीचे की तरफ, मतलब ये जो कैंडल बनी थी हमारी लास्ट सेशन की, आज मार्केट में क्लोजिंग हुई है उसके नीचे, तो ये बियरिश का सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है। फिन निफ्टी फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और इंट्राडे का ट्रेड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये हमारा इसमें भी एक सपोर्ट जोन है एज अ डिमांड जोन, जो कि मार्केट यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है, सेम बैंक निफ्टी की तरह देखिए ये टोटल यहाँ पे एज अ डिमांड जोन वर्क कर रहा है एरिया। तो बेसिकली देखिए इसके नीचे जैसे आज फेक ब्रेकडाउन हुआ, ये क्या है फेक ब्रेकडाउन दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, तो इस कंडीशन से बचने के लिए कल भी अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तभी पुट साइड जाएं, या फिर इस लो के नीचे, क्या कौन सा लो है 20,200, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तभी हमें पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर भी ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है, तो बहुत ध्यान से पुट साइड का ट्रेड करेंगे। अगर देखा जाए तो रीटेस्ट होने के बाद ही एंट्री लें पुट साइड की, और इस कंडीशन में टारगेट का लेवल 20,128, ओके। एंड इसका जो नेक्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा वो बनेगा 20,075, ठीक है। तो ये दो पुट साइड के हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे। अब कॉल साइड कैसे जाना है, देखिए कॉल साइड में ये जोन है हमारा जो कि 20,300 के अराउंड है दोस्तों, इसके ऊपर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, हम कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड इस कंडीशन में भी हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करना है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे टारगेट ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क कर लें यहाँ पे, तो ये देखिए इस टोटल मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम मार्क करेंगे। एंड इसका 50% अगर आप देखेंगे तो ये लेवल आ रहा है जो कि 20,391 एंड 78% इज नियर अबाउट 20,495। तो ये ऑलमोस्ट दोस्तों मैक्सिमम, एंड हमने 50% का टारगेट का लेवल लगा लिया, मार्केट इसके ऊपर और नीचे भी से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब हम अगर इसका OI डेटा देख लेंगे यहाँ पे, तो फिन निफ्टी का OI डेटा सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग अगर देखें तो यहाँ पर 20,300 पर है। एंड पुट साइड में राइटिंग देखें यहाँ पर तो हमारी सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है 20,000, मतलब 20,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का वर्क कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो देखिए हमारा ये जो टारगेट का लेवल था ये नियर अबाउट है 20,075। तो अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो इस लेवल तक आ सकता है सपोर्ट लेके, फिर यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ वापस चला जाए, ठीक है। तो मार्केट में ऊपर की तरफ भी हमारे पास ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी, हम कहीं सेंटर में अभी रुके हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस है हमारे मार्केट का। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।